हरे कृष्णा। आप सबका एक बार फिर स्वागत है इस आध्यात्मिक प्रश्न उत्तर के कार्यक्रम में, जिसमें हम प्रयास करते हैं कि आपके आध्यात्मिक जगत से रिलेटेड जितने प्रश्न हैं उनका उत्तर देने की हम कोशिश कर सकें शास्त्रों के अनुसार। आप सबका स्वागत है हमारे YouTube चैनल स्पिरिचुअल बटरफ्लाई में। तो आज हम एक प्रश्न पर चर्चा करने वाले हैं, बाली और सुग्रीव के जन्म के रहस्य। आखिर बाली और सुग्रीव का जन्म कैसे हुआ? ये प्राय हमारे सबके दिमाग में आने वाला एक बहुत साधारण सा प्रश्न है, जिसे जानने का प्रयास शायद ही हमने कभी किया हो और शायद ही हमने ये प्रश्न कभी किसी से पूछा हो। तो आइए आज इसी प्रश्न का उत्तर हम शास्त्रों के अनुसार देने का प्रयत्न करते हैं। तो रामायण काल से कुछ समय पहले की बात है। एक उग्र तपस ऋषि हुआ करते थे। जैसे उनका नाम है उग्र तपस, उसी तरीके की उग्र तपस्या वो कर रहे थे। उग्र तपस्या करते करते उनका जो शरीर है वो भी पिंजर हो गया था, यानी सिर्फ हड्डी और पसली ही दिखाई देते थे। मांस जैसी कोई चीज उनके शरीर में नहीं रह गई थी। अपनी उग्र तपस्या जिस तरीके से वो करते थे, ना तो वो कुछ खाते थे ना पीते थे। पूरे पूरे दिन के अंदर सिर्फ जल की 2 बूंदों के ऊपर वो तपस्या कर रहे थे। उनकी एक पत्नी थी जिनका नाम नारायणी था। नारायणी बहुत पतिव्रता पत्नी थी और अपने पति को एक जगह से दूसरी जगह ले जाने में उनकी मदद करती थी। तो नारायणी एक बांस के टोकरे में अपने पति को बैठाती थी और अपने सर के ऊपर लाद कर एक जगह से दूसरी जगह पर भ्रमण किया करती थी। एक बार जब नारायणी अपने पति के साथ उग्र तपस ऋषि के साथ भ्रमण कर रहे थे, तभी रास्ते के अंदर कुष्मांडा ऋषि थे जो तपस्या कर रहे थे और गलती से उग्र तपस ऋषि का पैर कुष्मांडा ऋषि से टकरा गया, जिससे कुष्मांडा ऋषि क्रोधित हो गए और उन्होंने नारायणी को श्राप दिया कि कल सुबह का सूर्य उदय होने के साथ ही तुम्हारे पति उग्र तपस की प्राण पखेरु उड़ जाएंगे, उनकी आत्मा उनके शरीर को छोड़कर चली जाएगी। क्योंकि ये जो श्राप था ये कुष्मांडा ऋषि ने क्रोधित होकर दिया था। इस पर नारायणी ने भी एक प्रण लिया, एक व्रत लिया कि अगर मैं पतिव्रता नारी हूं और मैंने अपने पति की सेवा सच्चे मन से की है तो कल सुबह का सूर्य उदय ही नहीं हो। क्योंकि जब लड़ाई श्री सूर्य भगवान ने जब सुनी, तब उन्होंने अपने सारथी को रथ को रोकने का आदेश दिया। उनके सारथी अरुणाश ने जब सूर्य भगवान से पूछा कि आपने रथ क्यों रुकवाया, तब सूर्य भगवान ने उसे जवाब दिया कि पृथ्वी के ऊपर अभी एक पतिव्रता स्त्री और एक ऋषि के बीच में वाक युद्ध हुआ है। दोनों ने अपने अपने प्रण लिए हैं। जब तक इसका कोई हल नहीं निकल जाता हम यहीं पर विश्राम करेंगे, क्योंकि ऋषि के अनुसार कल सुबह होते ही उग्र तपस ऋषि के प्राण पखेरु हो जाएंगे और नारायणी के प्रण के अनुसार कल सुबह का सूर्य उदित ही नहीं होगा। तो जब सूर्य भगवान के आदेश के अनुसार उनके सारथी अरुणास ने रथ रोक दिया, तब अरुणास ने करुणावश सूर्य भगवान से प्रार्थना की कि हे सूर्य भगवान, मैं हमेशा आपकी सेवा में तत्पर रहता हूँ, लेकिन जब आज इतने युगों के अंतराल के बाद आपने मुझे रुकने का आदेश दिया है तो मेरे हृदय के अंदर एक इच्छा उत्पन्न हो रही है। अगर आप मुझे आज्ञा दे तो क्या मैं स्वर्ग का विचरण करके आ जाऊं? इस पर श्री सूर्य भगवान ने अरुणाश को आज्ञा दे दी। अब अरुणाश ने अपना रूप बदला, एक बहुत सुंदर अप्सरा का रूप धारण किया और इंद्र के दरबार में चले गए, जहां पर इंद्र अपने सिंहासन पे बैठे थे और बहुत सारी अप्सराएं नृत्य कर रही थी। और उसी सभा के अंदर इंद्र की दृष्टि अरुणाश के अंदर, जिसने एक अप्सरा का रूप धारण किया था, उस पर पड़ी और इंद्र अरुणाश के ऊपर मोहित हो गए। अरुणाश के ऊपर इंद्र इतने मोहित हो गए कि उससे शादी कर बच्चा पैदा करने का भी उन्होंने प्रण कर लिया। जब उन्होंने अरुणाश के साथ संभोग करने का प्रयत्न किया, तब अरुणाश ने उन्हें बहुत समझाया कि मैं वो नहीं हूं जो आप समझ रहे हैं, लेकिन इंद्र ने अरुणाश की एक भी नहीं सुनी और इंद्र ने अरुणाश को गर्भवती बना दिया। जी हाँ, ये अरुणाश वही पिता हैं जिन्होंने बाली को जन्म दिया। यानी अरुणाश पिता भी हैं और माता भी हैं। अरुणाश पिता हैं सूर्य भगवान के सारथी होने के नाते, और अरुणाश माता है क्योंकि उन्होंने अप्सरा का रूप धारण किया था और इंद्र के दरबार में गई थी और इंद्र से वो गर्भवती हुई, जिन्होंने बाली को जन्म दिया। इसीलिए बाली इंद्र पुत्र भी कहलाते हैं। तो बाली इंद्र पुत्र भी हैं और बाली अरुणाश पुत्र भी हैं। यानी अरुणाश एज अ माता और इंद्र भगवान एज अ
पिता। तो ये बाली के जन्म का रहस्य है। और जब अरुणाश वापस सूर्य भगवान के पास रथ के ऊपर लौटकर आए, तब सूर्य भगवान ने उनसे प्रश्न किया कि इतना समय तुमने कहाँ लगा दिया। जिस पर अरुणाश ने अपनी सारी आप व्यथा सुना दी सूर्य भगवान को। सूर्य भगवान को भी बड़ा आश्चर्य हुआ और सूर्य भगवान ने कहा कि मैं भी तुम्हारा वो रूप देखना चाहता हूँ जिस पर इंद्र इतना मोहित हो गया था। तब अरुणाश ने सूर्य भगवान की प्रार्थना के ऊपर अपना वो अप्सरा का रूप दिखाया। जैसे ही अरुणाश ने अपना अप्सरा का रूप दिखाया, सूर्य भगवान भी अरुणाश पर मोहित हो गए और सूर्य भगवान ने भी संभोग करके अरुणाश को गर्भवती बना दिया। और जो सूर्य भगवान का पुत्र हुए उनका नाम था सुग्रीव। तो हम समझ सकते हैं बाली इंद्र के पुत्र के रूप में चर्चित हुए और सुग्रीव सूर्य के पुत्र के रूप में चर्चित हुए, और दोनों की एक ही माता थी जिनका नाम अरुणाश था, यानी जो अप्सरा के रूप में प्रकट हुई थी, लेकिन वास्तव में सूर्य भगवान के साथी थे। और यही कारण है कि बाली को इंद्र ने वरदान दिया था एज पिता होने के नाते कि तुम जिससे भी युद्ध करोगे सामने वाले की आधी शक्ति तुम में आ जाएगी। और दूसरे अगर हम इन चीज के ऊपर ध्यान डालें कि श्री हनुमान ने बाली की जगह सुग्रीव का साथ क्यों दिया, तो हमको ये भी पता होना चाहिए कि सूर्य भगवान स्वयं श्री हनुमान जी के गुरु रहे हैं। तो जब गुरु दक्षिणा के अंदर हनुमान जी ने कुछ मांगने के लिए कहा, तब सूर्य भगवान ने कहा कि जब भी मेरे पुत्र के ऊपर यानी सुग्रीव के ऊपर मुसीबत हो तो तुम मेरे पुत्र का साथ दोगे। इसीलिए श्री हनुमान ने हमेशा सुग्रीव का साथ दिया, क्योंकि अपने गुरु को उन्होंने प्रण दिया था, अपने गुरु को उन्होंने प्रॉमिस किया था कि मैं हमेशा आपके पुत्र का साथ दूंगा। तो मित्रों, ये था बाली और सुग्रीव के जन्म का रहस्य। और ये जो कथा हमने आपको सुनाई है, ये कथा आती है वाल्मीकि रामायण के अंदर। तो मित्रों, ऐसे ही और भी प्रश्नों के उत्तर देने के लिए आप हमारे साथ बने रहिए और हम पूरा प्रयास करेंगे कि आपके हर प्रश्न का उत्तर हम दे सकें शास्त्रों के अनुसार। हरे कृष्ण।